अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसीर रहमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है कि किन किन स्टूडेंट्स का मैसेज इंटरव्यू आ सकता है इस सितंबर इनटेक में। क्या आप उनमें से एक स्टूडेंट हो या फिर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू नहीं आ सकता। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस बारे में पूछते हैं। और अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इस मंथ में अप्लाई कर रहे हो वीज़ा एप्लीकेशन या अपकमिंग मंथ में एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए है। इसको कंप्लीट देखो, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे कि किसको इंटरव्यू आ सकता है और सेक्शन 2 में बताऊंगा कि किस किस को इंटरव्यू नहीं आता। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में जो वीज़ा इंटरव्यू होता है, जिसको हम वैसे इंटरव्यू कहते हैं, वो कंपलसरी नहीं होता। मतलब ये हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं आता, बट यूके वीज़ा ऑफिसर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है जिसके साथ वो किसी भी स्टूडेंट का इंटरव्यू कर सकता है अगर उनको लगे कि इसमें 6 जो रीजंस हैं वो मैंने निकाली हैं। वो क्या है वो आपको बताता हूं। अगर एप्लीकेशन की इंटेंट जो है वो जेन्युइन ना लगे उसको कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं है, तो वो इस सेक्शन में आपको इंटरव्यू कॉल कर सकता है। दूसरी, डॉक्यूमेंट जो है इनकंसिस्टेंट है और किसी डॉक्यूमेंट में अगर उसको डाउट नज़र आता है तो वो आपको बुला सकता है। तीसरी, एप्लीकेंट का फाइनेंशियल प्रूफ या उनकी बैंक स्टेटमेंट। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आती है उनकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही आती है। डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डेफिनेटली वो प्रॉपर उसकी एक सॉर्टिंग करके ही दिया होता है। तो बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ आपसे वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपकी जो फंड्स आपने जो प्रोवाइड किए हैं वो कहाँ से लिए, उसका प्रूफ ऑफ इनकम आप जिससे भी लिए हैं वो टैक्स वगैरह रिटर्न्स वगैरह उसकी होनी चाहिए और आपके पास एक फंड्स का सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। जो चौथी है वो आपकी इंग्लिश जो लैंग्वेज एबिलिटी की जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकता है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे गए हैं तो वो आपसे इस वजह से पूछ सकता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है, सो इस वजह से मैं आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और चौथा जो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो 100% नहीं 200% वीज़ा एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका प्रीवियस किसी भी वजह से वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा ही आपका लास्ट इंटेक में रिफ्यूज़ हुआ किसी वजह से, तो डेफिनेटली जो है एम्बेसी आपको इंटरव्यू लाजमी करती है। बट इसमें फिर मैं बता दूं कि हर स्टूडेंट्स के लिए वेरी ये नहीं करता, हर स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता। सेक्शन 2 में है कि किस किस को इंटरव्यू ज़्यादातर नहीं आता। ज़्यादातर का मतलब ये होता है कि मोस्टली 90% कह सकते हो। अगर ये प्रोफाइल उनकी इस तरीके से बनी हो, ये चीज़ें हो, तो उसको वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं कर सकता। पहला, जिन्होंने हाईली ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ को में एडमिशन्स लिया हुआ। हाईली ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ वही होती हैं जो कि आपकी क्यूएस रैंकिंग में आ रही हैं, या उनकी फ़ी जो है वो हायर साइड पे होती है, या उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की शर्त जो है वो लाजमी होती है। ये कुछ जो है वो ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद जिनकी आइट्स या लैंग्वेज सर्ट या ऑक्सफोर्ड का अगर उन्होंने इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है तो उसमें स्ट्रॉन्ग उसके स्कोर है, मतलब उसमें अच्छे नंबर हैं, 6.5 आइट्स में हैं, ऑक्सफोर्ड में अच्छे हैं, लैंग्वेज सर्ट में अच्छे हैं, तो उसको वीज़ा ऑफिसर को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बच्चा इंग्लिश टेस्ट दे कर आया हो, इसके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वेल मेंटेन्ड हो, 28 दिन की मेंटेन्ड हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ उसका फंड्स और प्रूफ ऑफ फंड्स भी साथ आप लगाए हों, तो उस पर और उसकी वेरिफिकेशन भी हो, तो 100% क्लियर हो गई हो, तो उसके ऊपर भी वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू बिल्कुल नहीं करता। और जिनके पास आपकी जो क्लियर एकेडमिक प्रोग्रेशन हो, मतलब कहने का ये है कि आपकी जो स्टडी है आपकी बैकग्राउंड के रिलेटेड जो है वो मैच कर रही हो। मतलब आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है बैचलर में, तो आगे भी आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया हुआ, ये आईटी की फील्ड में लिया, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बैकग्राउंड स्टडी की जो है वो आपके साथ मैच हो रही हो, तो उसके ऊपर भी वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है और अपनी ये स्टडी करने के लिए जा रहा है। और लास्ट के बाद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव हो,
मतलब पहले अगर ट्रैवल किसी ने नहीं किया तो अलग बात है, अगर किसी ने ट्रैवल किया हुआ लाइक यूरोप में किया हुआ है, किसी भी कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो उसके ऊपर वीज़ा ऑफिसर उसको कभी भी जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करता। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, यूट्यूब पे मैसेजेस हैं कि मेरा इंटरव्यू आएगा, मेरा इंटरव्यू आएगा, मेरा इंटरव्यू आएगा। तो हर बंदे को, हर स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ भाई, ये एम्बेसी इंटरव्यू वाले के पास, वीज़ा ऑफिसर के पास पावर होती है, वही इंटरव्यू लेता है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, आज किसी यूनिवर्सिटी की वजह से ना, जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें अगर उसमें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ आएगा। सेक्शन 3 आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है, इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ टिप्स दिए थे, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो आपकी जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं मेन वो आपने पॉइंट्स को याद रखना है। पहला क्या आपने याद करना है कि यूनिवर्सिटी का जो कोर्स को अच्छी तरह आपने समझ लेना है कि आपके कोर्स का नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मॉड्यूल और फ्यूचर गोल्स रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। फंडिंग का क्लियर जो है जवाब तैयार आपने रखना है। उसके बाद आपको फ़ी जो है क्वेश्चन हो सकता है कि फ़ी आपने कैसे पे करनी है, उसके बाद किस सोर्स से आपने पे करनी है, किस अकाउंट से पे करनी है, ये सब क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फ्यूचर गोल्स रियलिस्टिक फॉर्म में होने चाहिए, लाइक यूके में पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है, उसके बाद वापस पाकिस्तान आना है, PSW लेना है, नहीं लेना है, फलाना टमकाना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट जो मेन पॉइंट है, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट आपके पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के अगर इंटरव्यू में आप जवाब देंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर बहुत जल्दी हो सकता है। अच्छा, फेक और जो है मिसलीडिंग जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उससे आपको लाजमी बचना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइम ब्लूम्सबरी में एडमिशन्स लिए हैं या बैंगलोर में एडमिशन्स लिए हैं, जो आपका क्वालिफाई का डिप्लोमा होता है, या और कौन सा डिप्लोमा, आई डोंट नो कि मैं अगर इसमें गलत हूँ, क्योंकि इस पर हम बिल्कुल भी एडमिशन्स नहीं लेते। क्वालिफाई का शायद डिप्लोमा मोस्टली यूज़ होता है, जिसमें लोगों ने, स्टूडेंट्स ने 1.5-2 लाख रुपया दे के भी, 3 लाख रुपया दे के एडमिशन लिए हुए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा लगे भी हैं, इस पर मैं नहीं कह रहा वीज़ा नहीं लगते, बट इस बार सितंबर इंटेक में जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके इंटरव्यू 100% आने वाले हैं, क्योंकि ब्लूम्सबरी ने भी स्टॉप कर दिए और बैंगर ने भी स्टॉप कर दिया, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हो रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ब्लूम्सबरी वाले, वो होशियार हैं, उनका इंटरव्यू 100% आने वाला है। ये मेरी बात आप नोट कर लें, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। फाइनल एडवाइस मैं आप स्टूडेंट्स को ये दूंगा कि इंटरव्यू से आप परेशान नहीं होना, इंटरव्यू से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू किसी भी यूनिवर्सिटी का दिया हुआ ऑलरेडी, तो आपके 99.99% वही क्वेश्चंस होते हैं जो एमएससी इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देते हैं उनको किसी भी किस्म का जो है वो इंटरव्यू देने में कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है, ताकि किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और आपको समझ आ गई है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करें, और कमेंट में अगर आपको किसी भी किस्म का हमारी तरफ से इंटरव्यू का प्रिपरेशन का आपको क्वेश्चन आंसर्स का आपको एक चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए के नाम से आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसकी डिटेल सारी शेयर करूंगा। और अगर किसी भी किस्म को स्टूडेंट्स को के पास ऑफर लेटर है, अनकंडीशनल होल्डर है, अगर वो आगे कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा किसी भी रीज़न से, उसको बैंक स्टेटमेंट का मसला है, फंड्स का मसला है, किसी भी इशू है, वो हमारे दिए गए नंबर्स में हमारे काउंसलर के साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकता है। हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको किसी न किसी जगह पे पहुंचाएंगे जहाँ पे भी आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, डिज़ायर्ड कोर्स है, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है वो हम आपको बताएंगे। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें, अपनी राय से हमें आगाह किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।